नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मोड़ में हैं और यहां पे जो है बीजेपी की प्रत्याशी सोनम देवी चुनाव प्रचार करने आई हुई हैं। हम आपको बता दें कि सोनम देवी बीजेपी की टिकट पर जो है मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। आप ये बताइए कि किस तरह से हो रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार मोदी जी के नेतृत्व में जय विजय की हो रहा है और अब सारी जनता से पूछ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि जो मोकामा का क्षेत्र है वो उसमें अनंत सिंह का पार्ट है, इस पे आप क्या कहेंगे? मोदी जी की तुलना आप किससे कर रहे हैं? यहाँ लड़ाई मोदी जी और लालू जी की है, विकास और विनाश, जंगल राज और सुशासन। किसका राज देखना चाहते हैं आप? जनता पढ़ी लिखी है, समझ चुकी है, जंगल राज को दोहराना नहीं पड़ता है। अब मोदी जी का राज है, पूरे विश्व में मोदी जी का झंडा फहरता ये हिंदुस्तान है और भारत में मोदी जी का परचम है। कहीं कुछ नहीं है, कोड़म बाकी है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकल मुद्दा कोई फैक्टर नहीं रखता। कोरोना काल में कोई लोकल मुद्दा था? भारत को सेफ जोन में किसने लाया? हमको और आपको अनाज खाने के लिए किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो मोदी जी का परचम पूरे विश्व में है और लोग बदलाव चाह रही है। उम्मीदवार यहाँ कोई नहीं देख रहे हैं, कौन चुनाव लड़ रहे हैं, कौन नहीं वोट मांगने आ रहे हैं। सिर्फ मोदी जी की जय जयकार है, मोदी जी की जय जयकार है। सारी जनता से पूछ सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जो मोकामा का चुनाव है यहाँ मोदी वर्सेस लालू यादव की चुनाव है, क्योंकि जो जनता है वो आने वाले दिनों में बिहार में जंगल राज नहीं देखना चाहती। क्या अभी चुनाव में आप लोग घूम रहे हैं तो क्या कुछ जनता का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मोकामा विधानसभा की जनता इस बार मोदी जी के साथ, कमल छाप के साथ, अच्छे उम्मीदवार के साथ है। हम लोग को पिछले 17 सालों से एक ही परिवार के द्वारा विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार मोकामा की सारी विधानसभा की जनता इस बार बदलना चाहते हैं, इनको एकदम बदलाव चाहती है, क्योंकि बहुत सारी काम है जो कि हमारे पूर्व विधायक जी जो रहे हैं उनके द्वारा नहीं हो पाया है, इसलिए बदलाव कर रहे हैं। ये बताइए कि ललन सिंह जिनकी पत्नी सोनम देवी चुनाव मैदान में है, वो भी लगातार अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो अनंत सिंह के जो पार्टी है उनका कहना है कि हम ये लगातार इसीलिए जीते रह रहे हैं कि क्षेत्र में काम अच्छा किया है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब भी विधायक जी जो पूर्व विधायक अनंत सिंह जी हैं, उन्होंने जितने बार भी जीते हैं वह समझिए कि परिस्थिति के कारण जीत पाए हैं। 2005 में जीते, उस समय बीजेपी और जदयू साथ थी। बीजेपी का वोट बैंक जो उनके साथ मिला, उस समय भी जंगल राज को हटाना था, जदयू बीजेपी के साथ थी, इसलिए वो जीते। 2010 में भी दोनों साथ लड़े, बीजेपी जदयू उसके कैंडिडेट थे। 2015 में जो वो निर्दलीय जीते थे वो आरजेडी के खिलाफ में जीते थे। मोकामा विधानसभा की जनता आरजेडी के खिलाफ में वोट किया था। लालू जी ने ही इनको जेल भेजवाया था उस वक्त, और लालू जी ने पूरे राज्य में जो सीट लाया था 2015 में सबसे ज़्यादा, वो अनंत सिंह के नाम पे ही आए थे कि भूरा बाल साफ करो। मोकामा की जनता एक होकर इनको दिया था। उस समय हमारे ललन सिंह जो सोनम देवी के पति हैं, उनको एक क्षेत्रीय पार्टी लोजपा के द्वारा मिली थी, अकेले वो लड़ रहे थे, उनको बीजेपी से समर्थन नहीं था, इसलिए से। लेकिन इस बार बीजेपी का हम लोग को टिकट मिला है। आप मार्केट में पता लगा ही रहेंगे कि हमारे जो पूर्व सांसद हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है, सूरजभान जी का। और इस बार मोकामा विधानसभा की जनता देख रहे हैं कि जो है आप लोग चिराग पासवान के भी नारे लगा रहे हैं। चिराग पासवान तो एनडीए में है, वो तो डायरेक्ट बोलते ही है कि हम हनुमान हैं बीजेपी के। तो चिराग पासवान कहाँ आरजेडी और जदयू में है?
वो तो बीजेपी के साथ है। पशुपति पारस कहाँ है? सेंट्रल मिनिस्टर है, किसके साथ है? बीजेपी ना हो, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं झुकाव एनडीए की तरफ है। बिल्कुल झुकाव रहेगा, चूंकि जो भी हम लोग को एनडीए में जो बीजेपी जदयू था वो आरजेडी के खिलाफ में था, और अब आरजेडी वो लोग मिल गए तो जो भी क्षेत्रीय पार्टी है वो बीजेपी के साथ है। इधर लाइए। कमल कैसे खिलेगा? कोई आधार आप बताएंगे, क्या है आधार इसका? आधार है कि परिवर्तन जनता चाह रही है। आज तक जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक बन के यहाँ से गए, लेकिन जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिए। यही वजह है कि इस बार कमल खिलेगा। यही वजह है। परिवर्तन तो जरूरी है। ये बताइए कि मोर की जनता क्या चाह रही है? मोर के है ना? मोर जी सर, मोर के हैं। क्या चाह रही है मोर? मोर के जनता तो चाहती है विकास। हाँ, जी विकास अनंत सिंह कर रहे हैं। कर तो जहाँ तक हुए वो तो करवे किए, लेकिन इधर तो कुछ जना नहीं रहा। तो अब आप लोग क्या आने वाले चुनाव, उपचुनाव जो है उसमें क्या करने वाले हैं? में जो हम लोग, जो जनता यहाँ पर चाहेगी वही करेंगे हम सब। जो जनता चाहेगी। आप क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करेंगे। जी जी। हाँ, आप लोग भी क्या चाह रहे हैं? क्या चाहेंगे? जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा। जैसे शुरू से जैसे जो चल रहा है वो चल रहा है। मतलब अनंत सिंह, अनंत सिंह जब देखिए समय आने पे। समय आने पर। हाँ, आप बताओ। परिवर्तन। आप बताइए। 18 साल से अब 32 साल से उनका शासन चल रहा है। 10 साल दिलीप सिंह, 17 साल ही, 27 साल हो गया। जो भी दोष है सब उन पर थोपा जाएगा, दूसरे पर थोपा नहीं जाएगा। जो भी कमी है, आज तक विधायक फंड से बता दें कोई फंड निर्गत किया गया है 15 वर्ष में, 18-17 वर्ष में एकमात्र किसान भवन। हाँ, 8 लाख रुपया का किसान में। हमारा 2 पंचायत है, 2 पंचायत में एक 8 लाख 8.25 लाख का किसान भवन, बस। उसके बाद कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। वो भी किसान भवन उनके लॉबी जो हैं उनके घर में बनाया गया है। घर बनाया गया है, किसान भवन नहीं बनाया गया है। तो बदलाव चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहिए। आप बताइए, आप यूथ है, क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे यहाँ सांसद उनका, विधायक उनका, सरकार उनकी, तो हम क्वेश्चन किनसे करें? हम बदलाव नहीं करें तो क्यों नहीं करें, ये बताएंगे ना वो। अगर आप हमारे प्रतिनिधि हैं और पिछले 8 साल से जेल में बंद हैं, तो आपके बहाने के लिए हम आपको वोट नहीं देते हैं। एज ए युवा हमको यहाँ काम चाहिए, बहाना नहीं चाहिए। सिर्फ काम ही एक चीज़ है जिस पर युवा देख सकता है। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, भाजपा की सरकार आए। सरकार तो नहीं आएगी, लेकिन विधायक को 2-2.5 साल देखेंगे कि ये लोग क्या काम करते हैं। उसके बाद 25 में सोचेंगे कि क्या होता है। ये बताएं कि अभी 2 महीने पहले तक बीजेपी की ही यहाँ सरकार थी बिहार में। देखिए, मोकामा का मतलब जो एक होता है ना, दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, हम लोग सत्ता के विपरीत रहे हैं। यही अनंत सिंह सरकार को गाली दे के जीते थे आरजेडी के टिकट पे यहाँ से, जदयू ने सरेंडर कर दिया था इनके सामने। तो उस समय यहाँ का विधायक जो था, जनप्रतिनिधि, वो इस कैपेबल नहीं था कि वो सदन में जाके हमारी मांगों को रख सके। यहीं पड़ोस के हमारे विधानसभा में बहुत सारे कामें हुए हैं भाजपा की सरकार में और भाजपा के विधायक रहते हुए, लेकिन हमारा प्रतिनिधि अगर उस लायक रहेगा तब तो डिमांड करेगा ना। जेल में रह के आप अपना डिमांड विधानसभा के पटल पे नहीं रख सकते। दूसरा शिकायत है कि ये 10 साल सत्ता के साथ रहे, भाजपा गठबंधन के साथ रहे, लेकिन उसी समय यहाँ पर सबसे दुर्भाग्य काल था। और उस समय माननीय नीतीश कुमार इतना मजबूत मुख्यमंत्री थे कि वो सारे डिसीजन खुद लेते थे, और वो खुद यहाँ के सांसद रह चुके हैं। वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते, वो तो वही बता सकते हैं। जी 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 जी। ये बताइए कि मोकामा जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है कि बाहुबलियों का गढ़ है ये, और बाहुबली के सामने दूसरे लोग जो अच्छे लोग हैं वो सिर नहीं उठा पाते हैं। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। मोकामा जो है वो व्यापारिक गढ़ रहा, बाहुबलियों का गढ़ कहना गलत है। हाँ, कुछ समय था तो उस समय पूरे बिहार में देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं अभी भी कहा जा रहा है कि जो 2 चुनाव मैदान में हैं, नीलम देवी और सोनम देवी, दोनों बाहुबली की पत्नी। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मोकामा में जो शांति है आज बिहार में, पूरे बिहार में इतना शांति कहीं नहीं होगा। अभी तो हम नहीं कह सकते कि पिछले 20 सालों में कोई भी आदमी, कोई भी घटना, कोई मतलब दिए होंगे, कोई तरह का कोई भी घटना किए होंगे।
तो हम लोग जब बड़े हुए, हमारा जनरेशन मोकामा में शांति ही देखा, कभी क्राइम नहीं देखा। तो हमारे पूर्वज के जनरेशन से हम युवा जनरेशन को क्या करना। मतलब तो बदलाव होने पे आपको लगता है कि मतलब चीज़ें बदलेगी, अगर हम प्रतिनिधि बदलेंगे तो चीज़ें अच्छी होगी? देखिए, किसी भी चीज़ को कांस्टेंट छोड़ दीजिएगा तो कुछ होना नहीं है। एकमात्र तरीका हम लोग के पास बचता है बदलाव के बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता। एक कंपेयर करने के लिए दो प्रोडक्ट तो चाहिए ना हमारे पास। चलिए, तो सुना है आपने मोकामा के मोर की जनता को, जो जिनका कहना है कि हमें बदलाव चाहिए और बदलाव से ही हमें उम्मीद है कि मोकामा में जो है बदलाव होगा तो विकास होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ एक ही जनप्रतिनिधि हैं जो जीतते आए हैं, लिहाजा ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ है, ना ही इनके बातें को सदन के पटल पर जो मौजूदा इससे पहले जो विधायक थे वो रखने में सक्षम हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, मोर।